हुजूर के दिन के लिए मोहम्मद अरबी के गुलाम वो हैं जो फैज़ाबाद की ठंडी हवाओं में भी जाकर शल भी चल रहे हों, आज शहीद भी हो जाएं, फिर भी मौत की आंखों में आंखें डालकर रक्स करें और कहें ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, और कहें लब्बैक या रसूलल्लाह। ठंडी हवाएं, बारिशें भी हो रही हों, यहाँ तो चादर के बगैर भी सर्दियों में कोई नहीं निकल सकता, लेकिन वहां पर नौजवानों ने कमीजें उतार कर ठंडी हवाओं में ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाए। ये तो क़यामत तक सारे याद रखेंगे। और जैसे साद भाई ने फरमाया ना, फैज़ाबाद एक दास्तान है जो ना हम भूलेंगे ना हमारा दुश्मन भूलेगा। ये तो एक दास्तान है, क़यामत तक ये पता लग जाएगा मोहम्मद अरबी के गुलाम ये थे। इसलिए आप उठें, या आज मदरसों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसमें आप उलमा के साथ खड़े हों, मस्जिद के उलमा के साथ आप खड़े हों, जो हक वाले हैं उनके साथ खड़े हों, उनको परेशान न किया करें। ये तो चाहते हैं मदरसों को बंद किया जाए। अल्लामा इकबाल ने इसी की तरफ इशारा किया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं अफगानियों की गैरत दीन का ये है इलाज। मैं कहता हूँ यहाँ पर इकबाल ने उनके बारे में कहा है, यहाँ पर एक लफ्ज़ मैं चेंज कर देता हूँ, पाकिस्तानियों की गैरत दीन का ये है इलाज, मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो। वो कहता है जो हक वाले मौलवी हैं मिंबर पर बैठकर गैरत की बात करते हैं, मौला अली की तलवार की बात करते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद की तलवार की बात करते हैं, हज़रत अमीर हमज़ा की तलवार की बात करते हैं, अबू बकर सिद्दीक की बात करते हैं, उस्मान गनी की बात करते हैं, हज़रत उमर फारूक की बात करते हैं। अल्लामा इकबाल कहता है कि शैतान ने, इस नज़म का नाम इकबाल ने यही रखा है कि इस इबलीस का पैगाम अपने सियासी फर्जंदों के नाम, यही अल्लामा इकबाल ने इस नज़म का नाम लिखा है। इबलीस ने पैगाम दिया अपने सियासी लोगों को, क्या? अफगानियों की गैरत दी का ये है इलाज, मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो, फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ व यमन से निकाल दो। वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो कहता है जो इनके अंदर इश्क़ रसूल की पावर है ना, ये मौत से इसलिए नहीं डरते। अगर तुम चाहते हो ये मौत से भी डरें, अमेरिका से भी डरें, मोदी से भी डरें, तो इश्क़ रसूल इनके सीने से ख़त्म कर दो। हाँ, जब तक इश्क़ रसूल है ये फिर अमेरिका से भी नहीं डरेंगे, ये ट्रंप से भी नहीं डरेंगे, ये मोदी से भी नहीं डरेंगे। ये उनके आंखों में आंखें डाल कर कहेंगे सितमगर इधर आ, हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं, बेबाक सिपाही दीन के हम, गो लाख ज़माना हो बरहम, हो जाए चाहे सर भी कलम, तागूत से आओ टकराने, हम प्यारे नबी के दीवाने, हम शम्मा यकीन के परवाने, हम अमन व अख़ुव्वत का परचम निकले हैं जहाँ में लहराने। अमन व अख़ुव्वत वाले तो इस्लाम वाले हैं। हमने तो कभी किसी ईसाई को कुछ नहीं कहा। जो कोई वहाँ जो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करेगा, रब ने खुद उसे कुछ कहा है। और रब ने क्या कहा? इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लाअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह, बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह रसूल की गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह रसूल को तकलीफ़ देते हैं, लानती हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी लानतियों की शक्ल में उठाए जाएंगे। इकबाल ने इसलिए नहीं कहा आ ज़ालिम तू जहाँ में बंदा महकूम था, मैं न समझी थी या क्यों खाक मेरी सोचनाक। इकबाल कहता है जो गैरों का गुलाम है ना, हाकिम का, आ ज़ालिम तू जहाँ में बंदा महकूम, महकूम कहते हैं हाकिम के गुलाम को महकूम कहते हैं। अल्लामा इकबाल कहता है जब गुलाम जो गैरों का गुलाम है ना, हुक्मरानों की, MNA की, MPA की, चेयरमैनी की गुलामी इख्तियार करके मर जाता है, फिर कब्र उसके बारे में रोती है। इकबाल कहते हैं कब्र उसके बारे में क्या कहती है? आ ज़ालिम तू जहाँ में बंदा महकूम था, मैं न समझी थी या क्यों खाक मेरी सोचनाक। अल्लामा इकबाल कहते हैं कब्र कहती है ओए, और तेरे आने की वजह से मेरी ज़मीन को आग लगी हुई है। और गैरों के गुलाम, तूने अल्लाह रसूल की गुलामी नहीं इख्तियार की, गैरों की गुलामी इख्तियार करता रहा, यूरोप के पीछे लगा रहा, मुमताज़ कादरी के फांसी देने वालों के साथ खड़ा रहा, मस्जिद के अंदर बच्चियों को नचाने वालों के साथ खड़ा रहा, जो रेप करते हैं उनके साथ खड़ा रहा, जो यतीम बच्चियों को दारुल अमान से उठाकर उनके साथ जिना करते हैं तो उनके साथ खड़ा रहा। कब्र कहती है ज़ालिम तू जहाँ में बंदा महकूम था, हाकिम का महकूम, अल्लाह रसूल की गुलामी नहीं इख्तियार की, तेरी वजह से मेरी ज़मीन को आग लगी हुई है, तेरी मैयत से मेरी तारीकियाँ तारीक तर। अल्लामा इकबाल कहता है कब्र कहती है ओए तेरे आने की वजह से मेरी कब्र के अंदर पहले भी अंधेरे थे, तेरे आने की वजह से मेरे अंदर और अंधेरे आ गए हैं, तेरी मैयत से मेरी ज़मीन का पर्दा है नामूस चाक। अल्लामा इकबाल कहता है तेरे आने की वजह से कब्र कहती है मेरी ज़मीन की इज़्ज़त ही ख़राब हो गई है। अल हज़र महकूम की मैयत से 100 बार अल हज़र, ए खुदाए कायनात है इसराफील है जाने पाक। कहता है या अल्लाह, कब्र कहती है या अल्लाह मेरी तौबा, मेरी 100 बार तौबा, इस गुलाम की मैयत से मेरी 100 बार तौबा। या अल्लाह हज़रत इसराफील को कह सूर फूंके क़यामत बर्पा हो, इस बंदे को मेरी ज़मीन से निकाल। देना है तो कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम दे, देना है तो कोई बदे ऐसा गुलाम दे जो हुजूर का गुलाम होते। हम एक तेरे मार कारों में खुशकियों में लड़ते थे, कभी दरियाओं में दी अज़ानें हमने यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में दिखा कर तुझको रुखे दोस्त, ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे।
اور علامہ اقبال کہتا ہے جو مولوی دوسروں کے ساتھ کھڑے رہے ان کی امامت کیسی ہے. اقبال کہتا ہے قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اسے کیا جانے بیچارہ 2 رکعت کا امام. اقبال کہتا ہے قوموں کی امامت کیا ہے, یہ مولوی کو کیا پتا جو صرف رکعتوں کو, جو مسجدوں کو بچاتا رہا پھر بھی مسجد نہیں بچی, صفحے بھی نہ بچا سکے, رسول اللہ کے دین کو نہ بچا سکے. انہوں نے صحابہ کی عزت پر پہرا دینا ہے, جو مسجد کو نہ بچا سکے, جو مسجد کی عزت کے لیے نہ نکل سکے, انہوں نے حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. اس لیے آپ اٹھیں. یہ تو پھر وہ بابا جی کا ماما جی تھے نا, جو ان کو 4737 سال کی سزا ہوئی, جب جیل میں ملنے کے لیے ان کو ساتھ بھی گئے تھے تو انہوں نے آگے سے بات کیا کی, انہوں نے کہا بابا جی کو کہنا پریشان نہ ہو, یہ 4000 سال کی سزا ہے, 8000 سال کی بھی سزا ہو جائے نا, پریشانی کوئی نہیں ہے, تیرے مولوی ناس جان گے اسی کھلوتے ہیں. میں کہا تیرے مولوی ناس جان گے اسی کھلوتے ہیں. تو بات تو یہی ہے نا کہ اندر بس غیرت ہو. جب غیرت ہو تو پھر حضور کے دین پر پیرا بھی ہونا چاہیے, رسول اللہ کے دین کی بات بھی ہونی چاہیے, رسول اللہ کی بھی بات ہونی چاہیے, حضور کے دین کی سر بلندی.